नमस्कार, चंद्रकांत भट्ट अमेरिका से। क्या आपने कभी सोचा है कि शिक्षा और स्वास्थ्य का इम्पोर्टेंस उस जमाने में, जब से लिपि के बाद भाषा आई, जब से लोग समझने लगे, जब से किसानी खेती की शुरुआत हुई, बाद में जब 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 उसमें सुधार हुआ, जब लिखने की सुविधा होने लगी, क्योंकि पहले पत्थर से लिपि पत्थर पर कोतरते थे, पत्तों पर लिखते थे, ताम्रपत्र, और फिर दीवारों पर चित्रते थे, लिखते थे, और धीरे 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 कागज़, और कागज़ पर से धीरे धीरे आज टेक्नोलॉजी बढ़ गई, तो कंप्यूटर की में आप लिख सकते हैं, टाइप कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, बुक्स बना सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। और उसमें भी शिक्षा फिर धीरे धीरे इसकी वजह से, क्योंकि विज्ञान में जो विकास हुआ, और विज्ञान की शाखाएं, कोई इकोनॉमिक्स है, कोई बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, और मेडिसिन धीरे धीरे, इंजीनियरिंग धीरे धीरे, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ये सब ब्रांचेस बनती गई। तो कितने सारे लोग उस समय, पहले स्त्रियाँ पढ़ती नहीं थी, लेकिन मैंने एक जो कहानी पढ़ी कि डॉक्टर राधाबाई, 20वीं सदी की महिला स्वतंत्र सेनानी और समाज सुधारक थी। कभी मैंने नाम भी नहीं सुना था, लेकिन मैंने पढ़ा था, मैंने सोचा कि ये वीडियो आज की लड़कियां, आज के लोग, आज के समाज सुधारक को जानना चाहिए, और किस परिस्थिति में इन लोगों ने देश के लिए बलिदान दिया, जो सुधारक का काम किया, वो आपको समझना होगा कि उनका जन्म लगभग 1875 के आसपास नागपुर, महाराष्ट्र में माना जाता है, और पेशे से वे दाई, मिडवाइफ के रूप में काम करती थी। जब मैं स्कूल में पढ़ता था, तब भी उस ज़माने में नर्सें नहीं थी, तो जो दाई, मिडवाइफ, उस ज़माने औरतों का ट्रेन औरतें होती, जो जन्म कराती थी, डिलीवरी कराती थी, तो जिसके ज़रिए वे सीधे आम लोगों, खासकर महिलाओं के जीवन से जुड़ी रही। और 1920 में रायपुर में महात्मा गांधी के संपर्क में आने के बाद उन्होंने अपना जीवन आज़ादी की लड़ाई और समाज सेवा को समर्पित करने का निश्चय किया। देखिए, उस जमाने में जो क्रांति हुई, सामाजिक क्रांति, आज़ादी के लिए क्रांति, उसमें एक और हिंसा वाले और दूसरा अहिंसा वाले, क्योंकि कम्युनिकेशंस कम था, ट्रांसपोर्टेशंस नहीं थी, ऐसे वेपन्स भी कम थे। पहले तो तीर काम थे, फिर तलवारें, फिर धीरे धीरे बंदूकें आई। वो ज़माने में किस तरह आज़ादी के लिए आंदोलन करना, वो बहुत मुश्किल काम था। जो आज पॉसिबल है, सोशल मीडिया से आज वॉर चलती है, वो वॉर उस टाइम नहीं थी। और उसमें ऐसे लोग पैदा हुए कि जिनके साथ लोग जुड़ते गए और जुड़ते गए। और उसमें एक था गांधी, कि जिसके लड़ाई के साथ जुड़ने लगे लोग। तो उसने 1920 से 1942 तक लगभग हर बड़े आंदोलन, असहयोग, सविनय अवज्ञा, नमक सत्याग्रह और भारत छोड़ो में सक्रिय रही। और रायपुर और आसपास के क्षेत्र में वह घर घर जाकर महिलाओं को घूंघट छोड़कर स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के लिए वो प्रेरित करती थी। ऐसी भी स्त्रियाँ थीं जो तन से, मन से, धन से समर्पित थीं। सत्याग्रही महिलाओं का एक समूह बनाया, और सुबह सुबह चरखा कातने, प्रभात फेरी निकालने और जुलूसों में शामिल होने की परंपरा शुरू की। वो प्रभात फेरी उस टाइम चलती थी, चरखा की क्रांति चलती थी।
आज चरखा अप्रस्तुत है, लेकिन उस समय चरखा का इम्पोर्टेंस था। 1930 में सत्याग्रही को अमरावती जेल से रायपुर लाए जाने पर वे तिरंगा झंडा और भोजन लेकर स्टेशन पहुंची, जहां पुलिस लाठीचार्ज में उन्होंने मार खाई, लेकिन पीछे नहीं हटी। मैं यही तो कहता हूँ कि आज 1947 के बाद जन्मे नेताओं, युवाओं को ये समझना होगा कि किस तरह आपको आज़ादी मिली है। उसको अगर आप सम्मान नहीं कर सकते तो बदनाम करने की कभी कोशिश मत करना। यही मैं हमेशा कहता हूँ, आज भी कहता हूँ और कहता रहूँगा। 1932 के सविनय अवज्ञा आंदोलन सहित कई बार उन्हें गिरफ्तार किया गया और जेल जाना पड़ा। आप सोचिए, वो नेता हो जिसकी कितने लोगों की जिंदगी जेलों में बंद हुई, कुटुंब बर्बाद हो गए, तन से, धन से, मन से बर्बाद हो गए, और लेकिन वो देश को आज़ादी कराने के लिए समर्पित थे, देश प्रेम के लिए समर्पित थे, देश के लोगों के लिए समर्पित थे। जो आज ये समर्पण हमारे दिल में नहीं है, उसके लिए कोई संवेदना हमारे दिल में नहीं है, ये दुख की बात है। स्वतंत्रता संग्राम के साथ साथ उन्होंने समाज सुधार के 2 बड़े अभियान चलाए। अस्पृश्यता, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ था उस जमाने में अस्पृश्यता, शिक्षा नहीं थी, प्रथाएं थी जैसे सती प्रथा, जैसे विधवा विवाह, ये सब कुछ प्रॉब्लम्स था उस जमाने में। आज भी है, आज भी प्रेम विवाह करने वाले को किस परिस्थितियों में, और वो गुजरात में हमने देखा एक लड़की को किस तरह प्रताड़ित किया गया। तो ये आज भी हम इतने सुधार के बाद भी अगर नहीं समझ सकते, तो उस जमाने में, जो अंधश्रद्धा के ज़माने में, अज्ञानता के ज़माने में कितना कितना मुश्किल होगा स्त्रियों के लिए, वो आपको समझना होगा। तो उसने अस्पृश्यता के खिलाफ संघर्ष और मजदूर बस्तियों में सफाई अभियान और वे स्वयं सफाई कामगारों की बस्तियों में जाकर झाड़ू लगाती, उनके बच्चों को नहलाती और पढ़ाती, ताकि स्वच्छता, समानता और आत्मसम्मान का संदेश दिया जा सके। उन्होंने खादी के वस्त्र बेचते हुए स्वदेशी को बढ़ा दिया और शराब की दुकानों के सामने धरने देकर शराबबंदी की मांग उठाई, जहां महिलाओं पर पुलिस और गुंडों की हिंसा के बावजूद वे जोशीले भाषणों से सबका हौसला बढ़ाती थी। डॉक्टर राधाबाई कौमी एकता की भी प्रतीक मानी जाती हैं। उल्लेख मिलता है कि वे भाई दूज के दिन मुस्लिम भाइयों को तिलक लगाकर स्वयं भोजन कराती, ताकि हिंदू मुस्लिम सद्भाव का संदेश समाज तक पहुँचे। आज हम तो हिंदू मुस्लिम करके, पाकिस्तान इंडिया करके, लव जहाज के नाम पर वोट बैंक की राजनीति करके देश को गुमराह कर रहे हैं। तब ये उस जमाने में ये औरत किस प्रकार का एकता के लिए काम करती थी। रायपुर क्षेत्र में उनकी लोकप्रियता इतनी थी कि लोगों ने स्नेह और सम्मान से उन्हें डॉक्टर की उपाधि दे दी। यह कोई औपचारिक डिग्री नहीं, बल्कि जन सम्मान था। जैसे कितनी डिग्रियां वो जन सम्मान से दी गई है, और जो उनकी सेवा, साहस और नेतृत्व के कारण मिला। 2 जनवरी 1950 को लगभग 85 साल की आयु में उनका निधन हुआ, क्योंकि उसका कोई डेटा नहीं मिलता है। जाते जाते वे अपना घर अनाथ आश्रम के लिए दान कर गई, और आज उन्हें राष्ट्रीय एकता, महिला जागरण, स्वदेशी अस्पृश्यता विरोध और शराबबंदी जैसे आंदोलन की वीरांगना के रूप में हम याद किया जाता है। मैं उसको विनम्र श्रद्धांजलि देता हूँ। आप भी ऐसी औरत को, ऐसे लोगों को सम्मान दीजिए, गौरव अनुभविए, और उसकी शहादत को, उसकी मेहनत को, उसका सत्याग्रह या उसके कर्म को, उसके काम को सराहने की कोशिश कीजिए और अपने दिल में जगह बनाइए। यही आज का पैगाम है।